जो दोस्त थे वो अब दुश्मन बन गए। कैसे आतंकियों ने दो देशों में युद्ध करवाया। ईरान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां सैन्य कार्रवाई करने के दावे किए। हालांकि दोनों देश कभी एक दूसरे के साथी हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद इसे मान्यता देने वाला पहला देश ईरान ही था। मंगलवार को ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में गुरुवार को पाकिस्तान ने भी दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश अल अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गई। ईरान की ये कार्रवाई उसके द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की श्रृंखला का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान में हमले से महज कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक पर भी बम बरसाए। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। ईरान को शक था कि हमले में जैश अल अदल का भी हाथ हो सकता है। वहीं अब हमले के बारे में जानकारी लेने के लिए ईरान ने पाकिस्तान के प्रभारी को भी तलब किया। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान ने ही पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता दी थी। ईरान ही वो देश भी है जहां विदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में ऊर्जा, सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग किया है। पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया था, जिसमें उसकी हार हुई थी। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी बने। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालयों के दरवाजे खोल दिए। यही कारण है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम में अब दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।